अत्यंत बुद्धिमान, अति चिकित्सक, अति स्वच्छता प्रिय लोगों के राशि के रूप में कन्या राशि की पहचान है। आपका मूल स्वभाव अत्यंत बातूनी होने के कारण लोगों से संपर्क करना, लोगों से जुड़ना आपके लिए अत्यंत सरल रहता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि आपका बातूनी स्वभाव सभी को पसंद आए। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, यह पहचान कर उससे व्यवहार करना आवश्यक होता है। जो राशि के अनुसार अत्यंत सरल है, आप इस विषय को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। इसे अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष सलाह इस नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। इस संकल्पना का महत्व, उसकी आवश्यकता और वह सभी के किस प्रकार उपयोग में आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया है। अर्थात घर के, बाहर के, परिचित, अपरिचित, रोज मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी से अच्छे संबंध बने रहे और काम भी उचित पद्धति से पूरा हो जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के साथ विवाद ना हो। यह मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें हम आज कन्या राशि के संदर्भ में मेष से कन्या राशि तक वार्तालाप करेंगे। अर्थात कन्या राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं और किसके साथ आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे सभी विषयों पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक भी पहुंच पाए। प्राकृतिक कुंडली के षष्ठ स्थान में आने वाली बुध देव की मूल त्रिकोण राशि को कन्या राशि कहा जाता है। यह द्विस्वभाव राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, स्त्री राशि है और उसमें अर्थ तत्व भी है। अत्यंत बुद्धिमान राशि के रूप में कन्या राशि की पहचान है। चिकित्सक वृत्ति, बुद्धिमत्ता, किसी भी विचार का सखोल अध्ययन करना, अति स्वच्छता, ऐसे गुणधर्म आपके पास है। कन्या राशि के बोध चिन्हों को जब हम देखते हैं तो एक हाथ में अनाज का भुट्टा लेकर नौका विहार के लिए निकली हुई महिला, ऐसा वह चिन्ह है। अर्थात नौका विहार करते समय भी घर जाकर क्या पकाना है, इस चिंता या वैसा विचार आपके मन में रहता है। अर्थात एक ही समय पर दो विभिन्न प्रकार के विषयों पर आप विचार करते हैं। आपके इस मूल स्वभाव को ध्यान में लेते हुए अन्य सभी राशियों के साथ आपकी मित्रता कैसी होगी या किसी के साथ आपका कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय का हम राशि के अनुसार अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि विवाह जोड़ते समय हम कुंडलियों का गुण मिलन करते हैं, लेकिन अन्य सभी रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी या विभिन्न स्थानों पर व्यवहार करते समय सभी के राशियों के लोगों से हमारा संबंध आता है। राशि के अनुसार यदि हम उनके स्वभाव को समझ लें और उस अनुसार व्यवहार करने का प्रयास करें तो हमारा जीवन सुखद हो सकता है। इस विषय को अब हम कन्या राशि की दृष्टि से समझने वाले हैं। अर्थात मेष से मीन तक किसी भी राशि की व्यक्ति हो तो आपकी उनके साथ ट्यूनिंग कैसे रहेगी और बर्ताव में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनके साथ आपकी मित्रता हो या आपका कार्य अच्छा हो सके, इस पद्धति से हम विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह प्राकृतिक कुंडली के प्रथम स्थान में आने वाली राशि है। उसके राशि स्वामी मंगल देव है। मेष और कन्या यह दो राशियां मृत्यु षडाष्टक में आती है। मेष अग्नि तत्व की राशि है तो कन्या पृथ्वी तत्व की राशि है। मेष चर राशि है तो कन्या द्विस्वभाव राशि है। ऐसे अंतर विरोध की स्थिति इन दो राशियों में दिखाई देती है।
मेष राशि के जातक अपने मूल स्वभाव के अनुसार सीधा कार्य शुरू करते हैं, उसके बाद विचार करते हैं। इसके विरुद्ध आप किसी भी चीज़ का पहले विचार करते हैं, बार बार विचार करते हैं और उसके बाद कार्य करते हैं। वास्तव में अति चिकित्सा करना यह आपका मूल स्वभाव है, जिस कारण मेष राशि के जातकों से आपका संबंध आए तो सबसे पहले एक चीज़ अवश्य करें कि उन्हें किसी भी विषय पर सलाह ना दें। सीधा कार्य करना यह मेष जातकों की प्रवृत्ति है, तो पहले चिकित्सा करना यह आपकी वृत्ति है। इसीलिए मेष जातकों को मार्गदर्शन का विचार कन्या जातकों ने करना नहीं चाहिए। मेष राशि का स्वामी मंगल और आपका राशि स्वामी बुध में प्राकृतिक शत्रुत्व है। उस कारण से भी मेष जातकों से जुड़ते समय आपको बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मैनेज कैसे किया जाए या मेष जातकों से कैसे जुड़ा जाए, यह जब विषय आता है तब उनसे कम बोलना, कम वार्तालाप करना, उन्हें सलाह ना देना, उन्हें शांति से कार्य करने देना, जो निर्णय लिया है उसके बीच में ना बोलना, ऐसी चीज़ों का पालन यदि आप करते हैं तो मेष जातकों से आपकी मित्रता हो सकती है, उनसे आप जुड़ सकते हैं। वास्तव में उनसे आप अपना कार्य करवाना आपके लिए सरल हो सकता है। उसके बाद वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह राशि कन्या राशि के भाग्य स्थान में आती है। महत्वपूर्ण बात है कि वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव और आपके राशि स्वामी बुधदेव में मित्रता है, उनमें प्राकृतिक रूप से मित्रता है। यह दोनों राशियां एक दूसरे के नवपंचम योग में आती है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से वृषभ राशि के जातकों से आपकी अच्छी मित्रता हो सकती है। लेकिन वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और आपके राशि में आने के बाद नीच अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र अर्थात आनंद, ऐश्वर्य, सुख का उपभोग होता है। इन सभी चीज़ों को आपकी राशि की चिकित्सा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए शुक्र आपकी राशि में आने के बाद नीच अवस्था को प्राप्त होता है। फिर भी वृषभ राशि के जातकों के साथ आपकी मित्रता होती है। आपने केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि वृषभ राशि की व्यक्ति यदि आपके जीवन में आए तो उनसे अधिक प्रश्न ना पूछना, अधिक चिकित्सा ना करना। यह चीज़ें आप यदि संभालते हैं तो उनके साथ आपकी अच्छी मित्रता हो सकती है। विवाह का विषय हो तो कन्या और वृषभ जातकों का विवाह अवश्य जुड़ सकता है। उसके लिए केवल कुछ नियमों को देखना पड़ता है, वैसा हम मार्गदर्शन भी करते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में हम वृषभ जातकों को मार्गदर्शन करते हैं कि आप थोड़ा खर्च कम करें, और कन्या जातकों को मार्गदर्शन करते हैं कि आप चिकित्सा थोड़ी कम करें, ताकि आप एक दूसरे से जुड़ सके, आपकी मित्रता हो सके। इसके बाद मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों राशियों के स्वामी बुधदेव है। कन्या और मिथुन यह दोनों एक ही ग्रह की राशियां हैं, जिस कारण प्राकृतिक रूप से उनकी जोड़ी अच्छी जमती है। लेकिन मिथुन वायु तत्व की राशि है तो कन्या पृथ्वी तत्व की राशि है। यह दोनों द्विस्वभाव राशि है। मिथुन राशि को बालिश राशि कहा जाता है, तो कन्या उस तुलना में थोड़ी प्रगल्भ राशि है। अर्थात कन्या राशि के पास अनुभव होता है। मिथुन राशि के जातक ना थकते हुए ना रुकते हुए लगातार बातें करते रहती है, तो कन्या राशि भी भरपूर बातें करती है, लेकिन मिथुन राशि की तुलना में उसका प्रमाण निश्चित रूप से कम रहता है। ऐसे अंतर विरोध की स्थिति में इन दो राशियों में देखी जाती है। कन्या राशि थोड़ी समझदार मानी जाती है, फिर भी दोनों राशि के स्वामी एक है। दोनों राशियां एक दूसरे के केंद्र स्थान में आती है, अर्थात मिथुन राशि आपके कर्म स्थान में आती है, जिस कारण मिथुन जातक आपको अधिक कर्म करने के लिए प्रवृत्त करते हैं और आपके लिए लाभकारी भी होते हैं। तो आपकी राशि मिथुन राशि के सुख स्थान में आती है, जिस कारण उन्हें भी आपके साथ रहना सुखकारक लगता है। कुल मिलाकर मिथुन और कन्या राशि के जातक एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। अर्थात दोनों के मूल स्वभाव के अनुसार कुछ चीज़ों को संभालना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह चर राशि है, तो आपकी द्विस्वभाव राशि है।
कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और आपका राशि स्वामी बुध में समत्व का रिश्ता है। कर्क राशि आपके लाभ स्थान में आती है, जिस कारण वह आपके लिए लाभकारी होने की संभावना निर्माण होती है। लेकिन वह जल तत्व की राशि है, तो आपकी पृथ्वी तत्व की राशि है। कर्क मोक्ष त्रिकोण की राशि है, तो कन्या अर्थ तत्व की राशि है। ऐसे अंतर विरोध की स्थिति भले ही हो, लेकिन होता क्या है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कर्क राशि आपके लाभ स्थान में आती है, जिस कारण कई बार विभिन्न पद्धतियों से आपको कर्क जातकों द्वारा लाभ प्राप्त होने की संभावना निर्माण होती है। इसके विरुद्ध आपकी कर्क राशि के तृतीय स्थान में आती है, जिस कारण उनके पराक्रम में वृद्धि होना, कार्य की परिश्रम की दिशा समृद्ध होना, इस दृष्टि से आप कर्क राशि के लिए लाभकारी रहते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना आपके लिए आवश्यक रहता है। अर्थात कर्क अत्यंत संवेदनशील राशि मानी जाती है, तो आपकी राशि अति चिकित्सा करने वाली है। इसलिए जब आप उनसे अधिक प्रश्न पूछते हैं तब वे दुखी होते हैं, तो उनकी अधिक संवेदनशीलता आपके लिए परेशानी का कारण बनती है। इन चीज़ों को यदि आप संभाल लें तो कर्क राशि के जातकों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है। आप उनसे जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा कार्य कर सकते हैं, उससे दोनों की उन्नति होती है। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह स्थिर तत्व की राशि है, तो आपकी कन्या राशि द्विस्वभाव है। कोई भी निर्णय लेते समय बार बार विचार करना यह आपका प्राकृतिक स्वभाव है। इसके विरुद्ध सिंह राशि के जातक निर्णय लेने के अधिक समय नहीं लगाते और निर्णय लेने के बाद वे उस पर दृढ़ रहते हैं। सिंह धर्म त्रिकोण में आने वाली राशि है, जिस कारण उनके लिए धार्मिकता, आध्यात्मिकता यह चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। विशेष बात है कि सिंह राशि कन्या राशि के व्यय स्थान में आती है, जिससे वहाँ 2/12 का संबंध आता है। उसे हम द्विद्वादर्शक योग भी कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तब वे अग्रेसिव रहते हैं, उन पर अग्नि तत्व का प्रभाव अधिक रहता है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेकर आपने उनसे सौम्यता के साथ व्यवहार करना चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखद और सुखकारक बन सकता है। अर्थात यदि आप उनके साथ कोई व्यावसायिक व्यवहार करने के लिए बैठते हैं तो अधिक वार्तालाप ना करते हुए, अधिक विश्लेषण ना करते हुए आप सीधे विषय की शुरुआत करते हैं, तो आपका व्यवहार शीघ्र पूरा हो सकता है। विवाह की दृष्टि से विचार करें तो कन्या और सिंह इन 2 राशियों के विवाह को अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन आजकल होता क्या है कि वर और वधू या उनके माता पिता हमारे पास आकर कहते हैं कि यह हमारी 2 कुंडलियां हैं, उनका आप गुण मिलन कर दीजिए। ऐसी स्थिति में थोड़ा अधिक विचार करना पड़ता है, दोनों कुंडलियों का सखोल अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसे विवाह के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। आपका पड़ोसी यदि सिंह राशि का हो तो उनसे आपने एक मर्यादा में बोलना चाहिए, उससे भी सीधा मुद्दे की बात करनी चाहिए, तभी उनके साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। साथ ही आपकी घर की कोई भी व्यक्ति, फिर वह माता, पिताजी, भाई, बहन, मित्र, ऐसा कोई भी हो, तो उनसे भी आपने इसी पद्धति से व्यवहार करना चाहिए, तभी आपके संबंध अच्छे रह सकते हैं। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो अर्थात 2 कन्या राशि के जातक एक दूसरे के संपर्क में आए तो उनके संबंध कैसे रहेंगे? तो यहाँ होता क्या है कि दोनों बुद्धिमान हैं, क्योंकि बुद्धि के कारक बुधदेव आपकी राशि में मूल त्रिकोण राशि के और उच्च अवस्था में होते हैं, जिस कारण आपकी राशि को बुद्धिमान लोगों की राशि कहते हैं। आपको साफ सुथरा रहना अच्छा लगता है, आपको स्वच्छता पसंद है, आप चिकित्सा अच्छी कर सकते हैं, जिस कारण 2 कन्या जातकों के सुर अच्छे से जुड़ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि दोनों जातक द्विस्वभाव के होते हैं, जिससे कभी कभी जब शीघ्रता से निर्णय लेना आवश्यक होता है तब आप दोनों के लिए वह कठिन हो जाता है।
फिर आपका रिश्ता कोई भी हो, एक दूसरे के साथ आपके संबंध कैसे भी हो, आप दोनों बहनें हो, किसी प्रश्न पर आपका विचार शुरू हो, तो आप किसी भी निर्णय तक शीघ्रता से नहीं पहुंच सकते। अर्थात घूमने के लिए कहा जाए, इतना सरल प्रश्न हो, या फिर आज सिनेमा कौन सा देखा जाए, सिनेमा देखे या कहीं घूमने के लिए जाए, इस प्रकार के अत्यंत सरल सामान्य प्रश्न होने के बाद भी आप दोनों किसी निर्णय तक शीघ्र नहीं पहुंच सकते। दोनों का समान स्वभाव होता है, जिस कारण कई दृष्टियों से यह रिश्ता लाभकारी हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने का जब विषय आता है तो दोनों का नुकसान हो सकता है। इस प्रकार कन्या राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में शेष राशियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।